ओशो कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं बल्कि कुछ याद दिलाने आया हूं। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम सबके लिए खड़े रहते हो, पर जब तुम्हारी बारी आती है तो सब गायब हो जाते हैं? तुम अपना दिल निकालकर हथेली पर रख देते हो और लोग उसे मामूली समझकर आगे बढ़ जाते हैं। सुनो, ये दुनिया कोई मेला नहीं है जहां हर किसी को बराबर ध्यान मिले। ये दुनिया एक दर्पण है। तुम खुद को जैसा देखते हो, दुनिया तुम्हें वैसा ही लौटाती है। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे सुनने के बाद या तो तुम टूट जाओगे या फिर हमेशा के लिए बदल जाओगे। पार्ट 1, खुद को सस्ता बनाना बंद करो। तुम अक्सर कहते हो, मैं उसे इतना चाहता हूं फिर भी वो मुझे इग्नोर करता है। पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुमने खुद को इतना आसान क्यों बना दिया है? इकोनॉमिक्स का एक सीधा नियम है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी कीमत गिर जाती है। जब तुम हर कॉल का पहला रिंग पर जवाब देते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हो, तो तुम अपनी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी को सस्ता कर रहे हो। जो चीज मुफ्त में या आसानी से मिलती है, लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जिसे पाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़े। पार्ट 2, इग्नोर करना। ओशो कहते हैं, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वो तुम्हें यह नहीं बता रहा कि तुम बुरे हो, वो तुम्हें एक सिग्नल दे रहा है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी से उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हम गलती क्या करते हैं? हम उस सिग्नल को समझकर पीछे हटने के बजाय और ज्यादा चिपकने लगते हैं। हम सवाल पूछते हैं, मुझसे क्या गलती हुई? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी उपेक्षा, रिजेक्शन को अपनी शक्ति, पावर बना लिया, उस दिन खेल पलट जाएगा। सामने वाले को यह महसूस होने दो कि तुम्हारी चुप्पी उसके शोर से कहीं ज्यादा भारी है। पार्ट 3, पीछे हटने की कला, द पावर ऑफ स्टेपिंग बैक। पीछे हटना हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा, एनर्जी को बचाना है। जब तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो तो तुम अचानक उसके जीवन का केंद्र बन जाते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहे। अब उसे डर लगेगा कि कहीं उसने तुम्हें खो तो नहीं दिया। लेकिन अगर तुम वहीं खड़े होकर रोते रहोगे तो उसे तसल्ली रहेगी कि यह कहीं नहीं जाने वाला। चुप हो जाओ, कोई जवाब मत दो। अपनी सोशल मीडिया की कहानियां बंद करो, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन बंद करो। मौन, साइलेंस में एक वजन होता है, उसे महसूस करो। पार्ट 4, अपनी कीमत बढ़ाओ, शब्दों से नहीं, स्थिति से। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर मैं पीछे हट गया तो वो चला जाएगा? अगर वो चला गया तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। वो बस एक आदत थी, प्यार नहीं। अपनी कीमत बढ़ाने का मतलब किसी को जलाना या नीचा दिखाना नहीं है। अपनी कीमत बढ़ाने का मतलब है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अपने ज्ञान पर काम करो, अपनी फिटनेस पर काम करो, अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाओ। जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ अढ़ा हो रहा होता है तो तुम्हें लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज को चिल्लाकर नहीं कहना पड़ता कि मैं चमक रहा हूं, उसकी रोशनी खुद गवाही देती है। खुद को इतना रेयर बनाओ कि तुम्हें पाने के लिए लोगों को अपनी पात्रता, एलिजिबिलिटी साबित करनी पड़े। पार्ट 5, निष्कर्ष। ओशो कहते हैं, अंतिम बात ध्यान से सुनना, यह पूरी प्रक्रिया किसी को तड़ पाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को आजाद करने के लिए है। जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत, डेस्परेशन नहीं रहेगी, उसी दिन दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगेगी। अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनो, अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस के मालिक बनो। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़ा होने के लिए कलेजा चाहिए। शांत रहो, गहरे बनो, और सबसे जरूरी, अपनी नजरों में खुद की इज्जत बढ़ाओ, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया उसका तिरस्कार ही करेगी। अब उठो और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें महान बनाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।